दोस्तों, ट्रेडिंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? प्रॉफिट, एक्साइटमेंट और वो तेजी से भागती हुई कैंडल्स। लेकिन सच ये है कि मार्केट की चमक के पीछे एक ऐसी चीज छिपी है जो 90% ट्रेडर्स को बिना बताए फंसा देती है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो हिडन डर है जो कहता है अभी चांस गया तो कभी नहीं मिलेगा, और यहीं से शुरू होती है हर नए ट्रेडर की सबसे बड़ी मिस्टेक। इस वीडियो में हम उसी डर को पकड़कर उसकी जड़ तक जाएंगे ताकि आप समझ सकें कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट के हर तेज मूव को मौका नहीं मानता, बल्कि वो सिर्फ वही ट्रेड पकड़ता है जिसमें उसके रूल्स क्लियर हों और दिमाग स्टेबल हो। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें रिस्क होता है, प्रॉफिट गारंटीड नहीं होता। इसलिए जो भी सीखो, समझदारी से सीखो और अपने डिसीजंस सोच समझकर खुद लो या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लो। हम यहाँ सिर्फ एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं ताकि आप मार्केट में बिना सोचे समझे कदम न रखो और अपना कैपिटल बचा सको। अब चलो शुरू करते हैं उस जर्नी को जो हर ट्रेडर को जरूरी है, फोमो को पहचानने और उसे हराने की जर्नी। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया जितनी आकर्षक लगती है उतनी ही जटिल भी होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मार्केट में पैसा सिर्फ स्ट्रैटेजी से बनता है, लेकिन असली खेल दिमाग का होता है, और उसी दिमाग की सबसे खतरनाक ट्रैप है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। पर एक फोमो वह मनोवैज्ञानिक दबाव है जिसमें ट्रेडर यह सोचकर परेशान हो जाता है कि कहीं मैं कोई बड़ा मौका मिस ना कर दूं। और भाई, यह एक ऐसा डर है जो इंसान को वह काम करवाता है जो वह करना नहीं चाहता। वह ट्रेड लेने पर मजबूर करता है जिसे वह समझता नहीं, और वह रिस्क उठाने पर धकेल देता है जो उसके लिए बना ही नहीं। यही कारण है कि दुनिया के लगभग 90% नए ट्रेडर्स फोमो में फंसकर अपने पैसे ऐसे ट्रेड्स में डाल देते हैं जिनका लॉजिक बाद में ही समझ आता है, और जब समझ आता है तब तक नुकसान हो चुका होता है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े स्तर पर क्यों लोग इस जाल में फंस जाते हैं? सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्केट हर सेकंड मूव करता है और हर मूवमेंट इंसान के दिमाग को ट्रिगर करता है। जब कोई कैंडल अचानक तेजी से ऊपर बढ़ती है तो दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, यार सब लोग कमा रहे हैं, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। यह थॉट इतना तेज होता है कि लॉजिक, डिसिप्लिन, पेशेंस सब कुछ एक पल में गायब हो जाता है। फोमो आपको ऐसा महसूस कराता है कि अगर आपने अभी जंप नहीं मारा तो मौका चला जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि यही अचानक लिए गए निर्णय ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मार्क डगलस, जो साइकोलॉजी के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक हैं, बार बार कहते थे कि मार्केट किसी को चांस नहीं देता, मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज देता है। लेकिन नया ट्रेडर कैंडल के पीछे भागता है, प्राइस के पीछे भागता है, मूवमेंट देखकर एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटमेंट में क्या होता है, दिमाग शॉर्ट टर्म इमोशन पर काम करने लगता है, लॉन्ग टर्म क्लैरिटी गायब हो जाती है और इंसान सोचने की बजाय रिएक्ट करने लगता है। फोमो रिएक्शंस का खेल है, डिसीजंस का नहीं। फोमो कहता है, देख मार्केट भाग रहा है, तुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वे कहते हैं, मार्केट भागे या रुके, मैं तभी ट्रेड लूंगा जब मेरा माइंड स्टेबल होगा। यही कारण है कि फोमो 90% ट्रेडर्स को मारता है और डिसिप्लिन सिर्फ 10% ट्रेडर्स को बचाता है। अब समझते हैं कि फोमो असल में होता क्या है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो फोमो उसी फियर से आता है जो हमारे दिमाग में तब भी होता है जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेसफुल पोस्ट्स देखते हैं। अगर कोई फ्रेंड कहे कि उसने बड़ी बाइक खरीद ली तो अचानक हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। यही कंपैरिजन ट्रेडिंग में भी आता है। लोग दूसरों के प्रॉफिट्स देखते हैं, यूट्यूब थंबनेल्स देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रीनशॉट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और दिमाग सोचता है मैं भी कर सकता हूं, मैं भी अभी एंट्री लेता हूं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप सेट होता है, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट है, जो चार्ट है, जो प्रॉफिट किसी और ने दिखाया वह तुम्हारे लिए नहीं था। लेकिन दिमाग इसे अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं, थ्रेट की तरह देखता है, और डर इंसान को सबसे गलत दिशा में धकेल देता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे नए ट्रेडर्स कभी नहीं समझते। फोमो सिर्फ कैंडल देखने से पैदा नहीं होता। असल में फोमो का जन्म होता है क्लैरिटी की कमी से। जब आपके पास कोई प्लान नहीं होता, कोई सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं होती, कोई नियम नहीं होता, तब आपका माइंड हर चीज को अपॉर्चुनिटी मान लेता है। लेकिन जब आप प्लान के साथ बैठे हों, जब आपकी एंट्री की कंडीशन फिक्स्ड हो,
जब आप जानते हो कि किस समय ट्रेड लेना है और कब नहीं, तब फोमो का असर बहुत कम हो जाता है। यही कारण है कि एक्सपर्ट ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि ट्रेडिंग पहले दिमाग से होती है, बाद में चार्ट से। स्मार्ट ट्रेडर्स कभी भी कैंडल देखकर जंप नहीं मारते। वे चार्ट पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं, ट्रेंड पहचानते हैं, इमोशंस को पीछे रखते हैं और सिर्फ प्लान के हिसाब से काम करते हैं। इसलिए वे कहते हैं, अगर ट्रेड मिस हो गया तो कोई बात नहीं, मार्केट कल फिर चलेगा। लेकिन नया ट्रेडर सोचता है, अगर आज मिस हो गया तो मेरी किस्मत ही खराब है, और यह सोच उसे रोज परेशान करती है। इसीलिए मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन ट्रेडर्स फाइनाइट पेशेंस के कारण इन्फिनिट नुकसान उठा लेते हैं। और यही वजह है कि जो लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं समझते, वे बार बार उसी चक्र में फंस जाते हैं। जैसे ही ग्रीन कैंडल भागी, एंट्री ले ली। जैसे ही लाल कैंडल बनी, पैनिक करके एग्जिट कर लिया। और ऐसा करते करते मन टूटता है, भरोसा टूटता है, कैपिटल टूट जाता है। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर इस साइकिल से बाहर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि सही एंट्री वह है जो दिमाग शांत होने पर ली जाए, न कि डर या एक्साइटमेंट में। अब जब आपने समझ लिया कि फोमो क्या होता है और यह क्यों 90% ट्रेडर्स को नुकसान में धकेल देता है, तो अब बात करते हैं कि असली कंट्रोल कैसे पाया जाए और कैसे एक नया ट्रेडर अपनी सोच को उस स्तर पर ले जाए जहां से वो खुद को कैपिटल लॉस से बचा सके। फोमो को समझना आसान है, लेकिन उससे निकलना मुश्किल तभी लगता है जब आपके पास कोई स्पष्ट नियम, कोई ठोस माइंडसेट और कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जो आपकी साइकोलॉजी को स्टेबल रख सके। सबसे पहले एक बात साफ कर लो कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट करना नहीं है, बल्कि यह है कि कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है। इस बात का निर्णय आप काम माइंड से ले पाओ। फोमो में दिक्कत यही होती है कि आपका माइंड आपको धक्का देता है, अभी ले ले, अभी ले ले। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेडिंग हमेशा अर्जेंसी के खिलाफ चलती है। जो ट्रेडर जल्दी में होता है वह सबसे ज्यादा गलतियां करता है, और जो ट्रेडर क्लैरिटी में होता है वह टफेस्ट सिचुएशन में भी कंट्रोल नहीं खोता। मार्क डगलस की साइकोलॉजी कहती है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, और फोमो उसी अनसर्टेनिटी की गलत प्रतिक्रिया है। माइंड जब किसी चीज को नियंत्रण में न ले पाए तो वह उसे डर की तरह परसीव करता है, और मार्केट की वॉलेटिलिटी नए ट्रेडर्स को ऐसा फील कराती है कि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, और इसी फियर के कारण वे ट्रेड को सदैव रनिंग ट्रेन की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे ट्रेन पकड़नी छूट जाएगी। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी रनिंग ट्रेन नहीं पकड़ते। वे स्टेशन पर खड़े रहते हैं और सिर्फ वही ट्रेन चढ़ते हैं जिसे वे पहले से प्लान कर चुके होते हैं। इस माइंडसेट की वजह से वे कभी पैनिक नहीं होते। फोमो से बचने का पहला तरीका है अपने दिमाग को यह समझाना कि कोई भी कैंडल आखिरी चांस नहीं होती। जब आपके दिमाग को यह एहसास होगा कि अपॉर्चुनिटी इन्फिनिट है, तब वह एक कैंडल या एक मूवमेंट को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना बंद कर देगा। इसके बाद आता है दूसरा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी शिफ्ट। आपको हर मूवमेंट को ट्रेड नहीं मानना है। मार्केट हर सेकंड चल रहा है, लेकिन हर सेकंड एंट्री का मौका नहीं होता। फोमो का सबसे बड़ा शिकार वही लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट उनके इंतजार में नहीं रुकता। लेकिन सच तो यह है कि मार्केट एक दिन नहीं, पूरे साल चलता है। तो अगर एक मूवमेंट मिस भी हो जाए तो क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन फोमो में फंसा दिमाग इसे बहुत बड़ा लॉस मान लेता है, और वहीं से गलतियों का सिलसिला शुरू होता है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की, क्योंकि फोमो डिसिप्लिन से ही कंट्रोल होता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स नहीं होते, बल्कि आपका बिहेवियर होता है। अगर आप चार्ट खोलते ही एक्साइटेड हो जाते हैं तो ट्रेड लेना आपके लिए एडिक्शन बन जाता है। स्मार्ट ट्रेडर्स कभी भी एक्साइटमेंट में एंट्री नहीं लेते। वे मार्केट खोलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, फिर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर उनकी स्ट्रैटेजी कहती है नो ट्रेड टुडे, तो वे बिना किसी रिग्रेट के चार्ट बंद कर देते हैं। फोमो वाले ट्रेडर्स ऐसा नहीं कर पाते। इससे सिर्फ चोट लगती है। स्मार्ट ट्रेडर्स कंपैरिजन से दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट में हर व्यक्ति अपनी रेस दौड़ रहा है, इसलिए वे किसी और की स्पीड, किसी और के प्रॉफिट, किसी और की कैंडल से प्रभावित नहीं होते। वे सिर्फ अपनी कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। पांचवा साइकोलॉजी शिफ्ट, अपने दिमाग को गलत महसूस न करने देना। फोमो तब सबसे तेज एक्टिव होता है जब आपको गिल्ट फील होता है कि आपने कोई बड़ा मूवमेंट मिस कर दिया है। लेकिन याद रखो, आप मूवमेंट मिस नहीं कर रहे, आप लॉसेस मिस कर रहे हो, क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग कैंडल प्रॉफिटेबल एंट्री नहीं होती। कई बार जो कैंडल तुम्हें आकर्षक लग रही है वह असल में ट्रैप होती है। इसलिए एंट्री हमेशा प्लानिंग से होती है।
इमोशनल रिएक्शन से नहीं। अब उस सबसे जरूरी हिस्से से जहां फोमो को सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि उसे प्रैक्टिकली कंट्रोल करना होता है। और यह कंट्रोल किसी स्ट्रैटेजी या किसी इंडिकेटर से नहीं आता बल्कि आपके माइंडसेट से आता है। फोमो हमेशा एक्शन की भूख पर काम करता है, जबकि सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा पेशेंस पर काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप अपने दिमाग को कैसे उस लेवल पर ले जाएं जहां हर तेज मूवमेंट आपको ट्रिगर न करे। फोमो को रोकने का पहला तरीका है दिमाग को एक सिंपल लेकिन पावरफुल समझ देना कि मार्केट आपको मौके देने के लिए बना है और कोई भी एंट्री आखिरी नहीं होती। जब आप ये महसूस करते हो कि मार्केट इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज देता है, तब आपका माइंड हर कैंडल को अपॉर्चुनिटी नहीं समझता। अगर यह भरोसा बैठ गया कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी इज नॉट अ लॉस, तो आधा फोमो अपने आप खत्म हो जाता है। अगला माइंडसेट शिफ्ट जो सबसे स्ट्रांगली काम करता है वह है चार्ट पर मूवमेंट होगी, लेकिन मूवमेंट देखकर डिसीजन नहीं लेना। फोमो तब पैदा होता है जब मूवमेंट आपकी आंखों के सामने होती है और मन कहता है अभी जंप ले लो वरना चूक जाओगे। लेकिन समझदार ट्रेडर मूवमेंट देखकर रिएक्ट नहीं करता, वह सिर्फ सेटअप देखकर एंट्री लेता है। सेटअप का मतलब स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि क्लैरिटी की कौन सा मोमेंट रियल है और कौन सा ट्रैप। फोमो वाले ट्रेडर्स ट्रैप को भी एंट्री समझ लेते हैं क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ मोमेंट देखता है, मार्केट की साइकोलॉजी नहीं। लेकिन जब आप मार्केट साइकोलॉजी समझते हो कि बिग कैंडल्स अक्सर इमोशनल ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही बनती हैं, तो आप समझ जाते हो कि तेज कैंडल में एंट्री लेना शायद सबसे गलत फैसला हो सकता है। और यह समझ आपको शांति देती है कि एंट्री तभी लेनी है जब माइंड काल्म हो, जब मार्केट मेरे रूल्स के हिसाब से मूव करे। अब आते हैं नेक्स्ट डीप साइकोलॉजी पर। फोमो को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका है अपने दिमाग को स्लो करना। मार्केट फास्ट है, लेकिन आपकी सोच फास्ट नहीं होनी चाहिए। जब भी मन अचानक जल्दी फैसला लेने लगे, तो स्मार्ट ट्रेडर्स तुरंत खुद को एक सवाल पूछते हैं, क्या ये डिसीजन एक्साइटमेंट से आ रहा है या लॉजिक से? अगर जवाब एक्साइटमेंट है, तो वह एंट्री छोड़ देते हैं। यह आदत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन बार बार रिपीट करने से माइंड ट्रेन हो जाता है कि फास्ट डिसीजन डेंजरस होते हैं। और जब आपका माइंड ट्रेन्ड हो जाता है, तब फोमो की पावर खुद ही कमजोर पड़ जाती है। अगला साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट, लॉस एक्सेप्टेंस। नया ट्रेडर लॉस से डरता है, और जब वह डरता है तो वह तेज मूवमेंट में कूदता है, इस उम्मीद में कि यह जरूर प्रॉफिट देगा। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स एक्सेप्ट करते हैं कि हर ट्रेड परफेक्ट नहीं होगा, हर सेटअप काम नहीं करेगा। मार्क डगलस ने कहा है, When you accept uncertainty, fear disappears। ये मतलब जब आप लॉस को मार्केट का नेचुरल पार्ट मान लेते हो, तब फोमो पैदा ही नहीं होता, क्योंकि आपका मन फ्यूचर को लेकर पैनिक नहीं करता। अब अगर बात करें सबसे प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टूल की, वेटिंग स्किल। वेटिंग सिर्फ पेशेंस नहीं है, ये डिसिप्लिन प्लस ऑब्जर्वेशन है। स्मार्ट ट्रेडर्स हर कैंडल में एंट्री नहीं देखते, वे चार्ट्स को कामली ऑब्जर्व करते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट एंट्री से नहीं, सही समय का इंतजार करने से आता है। लेकिन नया ट्रेडर वेटिंग को बोरिंग समझता है, और यही बोर्डम उसे गलत एंट्रीज में धकेल देता है। इसलिए फोमो को हराने का सबसे आसान तरीका है माइंड को वेटिंग के लिए ट्रेन करना। जैसे जैसे आप वेटिंग को कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, वैसे वैसे फोमो का प्रेशर कम होने लगता है। फिर आता है सबसे कोर मेथड, एक फिक्स्ड रूटीन बनाना। जितना ज्यादा आपकी ट्रेडिंग रैंडम होगी, उतना ज्यादा फोमो एक्टिव होगा। रैंडम प्रोसेस एक रैंडम इमोशंस। स्मार्ट ट्रेडर्स का एक रूल होता है, मैं मार्केट को ऑब्जर्व करता हूं, लेकिन मार्केट मुझे कंट्रोल नहीं करता। इसका मतलब होता है कि कैंडल आपको खींचकर एंट्री पर मजबूर नहीं कर सकती, अगर आपका रूटीन आपको बताता है कि समय अभी सही नहीं है। इससे माइंड को एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। सेफ एनवायरनमेंट में फोमो पैदा नहीं होता, वह केवल केओस में पैदा होता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल्फ अवेयरनेस। फोमो को खत्म करने की शुरुआत तभी होती है जब आप यह समझ लेते हो कि फोमो आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी है। कोई भी इंसान जल्दी रिजल्ट चाहता है, कोई भी इंसान मूवमेंट देखकर एक्साइटेड होता है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स अपनी साइकोलॉजी को समझते हैं और उसे अवेयरनेस से कंट्रोल करते हैं। अवेयरनेस का मतलब है ये समझना कि अभी मेरा मन मुझे गलत डायरेक्शन में पुश कर रहा है। और जब आप ये पहचान लेते हो, तभी कंट्रोल शुरू होता है। फोमो को खत्म करने का असली तरीका किसी स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि खुद को जानने से आता है। क्यों मैं जल्दी करता हूँ? क्यों मैं मिस होने से डरता हूँ? क्यों मैं कंपैरिजन करता हूँ? क्यों मैं लालच महसूस करता हूँ? जिसने खुद को समझ लिया, उसने फोमो को जीत लिया। और जब फोमो जीत लिया, तब ट्रेडिंग एक शांत, साफ और कंट्रोल्ड जर्नी बन जाती है।
और यही चीज एक लर्नर को धीरे धीरे प्रॉफिटेबल, स्टेबल और लॉन्ग टर्म सोच वाला ट्रेडर बनाती है, माइंडसेट के स्तर पर, न कि मार्केट में रिस्क डालकर।